अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अयान एंड आई विल टीच यू केमिस्ट्री मैट्रिक प्रैक्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 5.1 करवा दिया था और नेक्स्ट प्रैक्टिकल मैंने आपको कहा था कि आप खुद कर लेना, क्योंकि वो एक जैसे ही सारे प्रैक्टिकल हैं, उनकी डायग्राम और ऑब्जर्वेशन और मटेरियल रिक्वायर्ड आलमोस्ट सब सेम है। ठीक है, आज हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5.5 है। अगर किसी बच्चे ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो वो चैनल खोले और वहाँ पे जाकर देख ले प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आज हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 5.5 है। हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन लिक्विड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, हमने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है किसका? इथाइल अल्कोहल का। हमारे पास सबसे पहले है मटीरियल रिक्वायर्ड। ये देख सकते हैं हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्मामीटर, बंसल बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर ग्रिज, ग्लास स्टीरियर, फ्यूजन ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, आयरन स्टैंड विथ लैम्प और ड्रॉपर, थ्रेड, रबर बैंड, मैच बॉक्स, वाटर, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में हमें हर चीज़ एक्सप्लेन के साथ दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास स्टैंड है, सेम टू सेम इन सब की डायग्राम ऑलमोस्ट 5 चैप्टर में जितनी भी डायग्राम है ये 5.5 तक ऑलमोस्ट सारी सेम है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले स्टैंड है, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने हैंग किया हुआ है, रोड लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने हैंग किया है थर्मामीटर को, और वो डिप हुआ हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नीचे क्या है? बंसल बर्नर है जिसके ज़रिए हम इथाइल अल्कोहल को हीट कर रहे हैं। ये हमारे पास बीकर है जिसके अंदर हमने अपना कंपाउंड डाला हुआ है। ये कैपिलरी ट्यूब हमने अंदर डाली हुई है, और ये स्टीरियर है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टीरियर है, और ये वायर ग्यूज है जिसके ऊपर हमने उसे रख कर हीट कर रहे हैं। और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल है। ये हमारे पास प्रोसीजर में दिया हुआ है कि हमने किस तरह से अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये देख सकते हैं आप, क्लोज वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बाय जेंटल हीटिंग इन द ब्लू ऑक्साइडिंग फ्लैम। ये देख सकते हैं हमने उसे हीट करने के लिए क्या किया? बर्नर के अंदर आग जलाई है जिसके ज़रिए से बीकर क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। अटैच द फ्यूजन ट्यूब विद द थर्मामीटर, हमने यहाँ पे थर्मामीटर को अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड और रबर बैंड। इसकी रबर बैंड या फिर थ्रेड यानी कि किसी रोड की मदद से डेट द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एंड द बेस ऑफ द फ्यूजन ट्यूब आर एट द सेम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैंग द थर्मामीटर अलॉन्ग विद द फ्यूजन ट्यूब यूजिंग थ्रेड विद द लैम्प ऑफ द आयरन स्टैंड। ठीक है, आयरन स्टैंड के ज़रिए से हमने ऊपर जो रोड लगाया था उसके ज़रिए हमने उसे हैंग किया है थर्मामीटर को। नेक्स्ट हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर एंड एड अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर वाटर इन इट। प्लेस दिस बीकर ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड ओवर द वायर ग्रिज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नाउ डिप द थर्मामीटर एंड द फ्यूजन ट्यूब इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर एज शो इन द फिगर और मे बी डायग्राम। ये वो कह रहा है हमारे पास कि हमने थर्मामीटर को बीकर के अंदर डाला हुआ है और हम अपनी क्या कहते हैं अपनी टेम्परेचर उसका देख रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल किस टेम्परेचर पर जाकर वेपर्स की शक्ल इख्तियार करता है। फिल 1/3 ऑफ द फ्यूजन ट्यूब विद द इथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर एंड द प्लेस द कैपिलरी ट्यूब इन इट विद इट्स क्लोट्स एंड अपवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास 7 पॉइंट है, हीट द बीकर जेंटली विद कॉन्टीन्यूस स्टीरिंग टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हम एक ही टेम्परेचर के ऊपर वाटर जब को बर्न करेंगे तो हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा कि क्या बॉइलिंग पॉइंट है, किस बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर इथाइल अल्कोहल बर्न होता है। लास्ट हमारे पास है नोट डाउन द टेम्परेचर एट विच द कंटिन्यूस स्ट्रीम बबल स्टार्ट coming out from the open end of the capillary tube. Repeat the experiment twist and take the mean value. जब हमारे पास बबल्स की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर जाएगा वाटर, तो लिक्विड जो है बबल्स की शक्ल में आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो वेपर की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर गया है। हमने अपना एक्सपेरिमेंट 2 दफ़ा परफॉर्म कर लेना है और उसकी मीन वैल्यू निकाल लेनी है। तो लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए, थर्मामीटर एंड द फ्यूजन ट्यूब should not touch the wall and base of the beaker. Base of the fusion tube and the bulb of the thermometer should be at the same level. The open end of the fusion tube must be remain above the surface of the water level in the beaker. ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आपने अपने से ही अगर आपने डायग्राम आपको समझ आ गई तो आप आराम सुकून से प्रोसीजर को खुद से लिख सकते हैं। जितने आपसे पॉइंट लिखे जाते हैं, आपने 5 से ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं। आपसे जितने 6-7 पॉइंट लिखे जाते हैं आप लिख देना अपने वर्डिंग के अंदर, और लास्ट पे आपने
ऑब्जर्वेशन कर देनी है। 2 ऑब्जर्वेशन की थी और आपके पास जितना बॉइलिंग पॉइंट उनका आता है आपने यहाँ पे लिख देना है T1 और T2 में। और उनको T1 आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है सम ओवर 2 को मल्टीप्लाई कराना होता है हमने, तो T1 + T2 ओवर 2 ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला। लास्ट पे हमारे पास रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट में भी आगे लिखा होगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर आ गया मीन वैल्यू है फेहलर और हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड कितना आ गया 78.37 सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट आ गया है, हमने अपना रिज़ल्ट फाइंड कर लिया है। सो अपना ख्याल रखिएगा और अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल के अंदर 5.6 में।